मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। एमपी न्यूज से खास चर्चा में कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने भाजपा नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का उपचुनाव से कोई वास्ता नहीं है। भाजपा नेता विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते रहे। विधायक का मामला है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह की पैरवी की थी वह भाजपा सरकार नहीं कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच काफ़ी हंगामा हुआ है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल जी। कमलेश्वर जी, आज सदन में जो देखने को मिला ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने सरकार पर निशाना साधा। देखिए 27% आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहले लागू किया था। इनकी 15 साल सरकार रही, इन्होंने पैरवी नहीं की। वो बढ़ा हुआ आरक्षण इनके पैरवी नहीं होने की वजह से कोर्ट में न्यायालय से, माननीय न्यायालय से वापस हो गया और वापस होने के बाद भी इन्होंने कभी पैरवी नहीं की। और जब हमारी सरकार बनी दोबारा फिर हम लोगों ने आरक्षण लागू किया। गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था, सभी विभागों को निर्देश भी जारी हो गया था 10% ईडब्ल्यूएस का और 27% ओबीसी का। पर माननीय न्यायालय में यही लोग कराते हैं, न्यायालय में फिर से अपील करके आरक्षण रोकने की कोशिश की। और दुख तो इस बात का, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती आरक्षण लागू हो। ये सरकार की तरफ से ही वक्तव्य उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दिया है कि बढ़ा हुआ जो आरक्षण है 13% पे अभी रोक लगाई जाए। तो ये कैसे हो सकता है? दो मुही बातें नहीं करना चाहिए। आपने कमलेश्वर जी, आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो कांग्रेस जो है वो पिछड़ा वर्गीय की राजनीति कर रही है, उसमें पिछड़ा वर्गीय पीठ में। इसमें राजनीति की बात नहीं है, उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। अगर हम 52% है, सरकारी आंकड़ा में 51% है और वैसे तो 54% 55% बात करते हैं। पर अगर हम हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को हमारी सरकार ने भी 10% जनरल को भी दिया, 27% ओबीसी का किया। तो 10% में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ओबीसी में क्यों भाई? आपने बात कही है, लेकिन ये बताइए कमलेश्वर जी, क्या उपचुनाव जो होने जा रहे हैं क्या उसको लेकर प्रदेश में इस तरह की राजनीति तो शुरू नहीं हो गई है? उपचुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मनगढ़ंत बयान है। ये विषय को डाइवर्ट करते हैं। ना लोकसभा से कोई मतलब था इस आरक्षण का, ना ही उपचुनाव से कोई मतलब है। ये SC ST OBC वर्ग का या सामान्य वर्ग का जो गरीब है, आर्थिक रूप से गरीब है, उसको भी तो लागू किया था। ये उनका अधिकार है और उनके अधिकार को देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वही काम कांग्रेस सरकार ने किया था, कांग्रेस नेता कमलनाथ जी ने किया था। केंद्र में जब हमारी सरकार थी, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा के 27% आरक्षण लागू किया था। तो ये संवैधानिक व्यवस्था बन चुका है। वो संविधान को ये लोग मानते नहीं है, संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। आज MPPSC में जो बच्चे टॉपर हैं पढ़ने में, उनको सीमित कर दिया है आरक्षण के दायरे में कि आप इतने % से आगे नहीं जा सकते। पहले जनरल में अपग्रेड हो जाते थे और संविधान में ऐसी व्यवस्था भी थी। पर ये कहाँ का न्याय है? ये नहीं चाहते कि SC ST OBC के जो लोग हैं ये उठें, इनका सामाजिक स्तर उठे, इनको नौकरियां मिले। आज कहीं एक तो नौकरियां भर्ती नहीं हो रही है और जहां हो रही है आउटसोर्सिंग में हो रही है। कहीं आरक्षण नीति तो लागू नहीं है, लोग भटक रहे, परेशान हो रहे, खाने के लाले पड़ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सरकार की तरफ से मदद होती थी, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सब जगह कटौती हो गई। छात्रवृत्ति वगैरह जो मिलती थी, हर जगह परेशान करने का काम चल रहा है। ये सिर्फ भाषण देते हैं और भाषण से नौजवानों का, प्रदेश की, देश की जनता का पेट भरना चाहते हैं। पर अब लोग समझ गए हैं ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पे मानना है कि जो कांग्रेस सरकार है, कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जिस तरह की पैरवी की थी वो वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।